साहब, माननीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल साहब, दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय, समूचा मंच, आज तो हम आपको केवल श्रीमान मोदी जी को सुनने आए हैं। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से, सच मानो आप और हमारे सबके बीच आज का दिन ये बना है तो केवल माननीय मोदी साहब के, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण से मौका आया है। 20 साल पुराना झगड़ा जल का, लंबे समय तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे लगे राज्य हैं, लेकिन 11 जिले मध्य प्रदेश के, हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले, दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये अद्वितीय योजना, और केवल ये नहीं, मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारी सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जलराशि ले जाकर के सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है, लेकिन राजस्थान की कठिनाई अलग प्रकार की थी। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी, और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता, सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। 70,000 करोड़ की योजना और केवल 10% राशि दोनों राज्य सरकारों को देना है। ये इतनी बड़ी धनराशि हमारे बस की बात नहीं थी। मुझे और आनंद इस बात का कि हमारे अपने राज्य के लिए, जैसे कि माननीय भजन लाल जी का 1 वर्ष का सफल राज्य संचालन का पूरा समय हुआ है और एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी ऐसी बड़ी परियोजना का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये जो संचालन करता ने एक शब्द यूज किया है, बहुत अच्छा शब्द है, युग द्रष्टा, युग स्रष्टा। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में पानी के बिना जल ही जीवन है। बगैर जल के, पीने के पानी की, सिंचाई की ये जो हमारी सौगात मिलती है, वाकई ये नया इतिहास लिखती है। आज के समय में इतनी बड़ी सौगात के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल 1 साल के विविध कार्यों के संचालन का, दोनों का बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले महाकाल महाराज की। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश संबोधन के लिए आपका आभार। मान्यवर देवी और सज्जनों, प्रकाश और इसकी विकास गाथा प्रदेश के लिए नई उड़ान देने को आतुर हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का ये अवसर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल शर्मा जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने का राज्य स्तरीय समारोह है। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष थीम पर विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला में आज का ये अविस्मरणीय समारोह। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से आदरपूर्वक अनुनय, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी का उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान। ऑफ एग्रीमेंट यानी समझौता ज्ञापन का रूप ले रहा है।
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आभार माननीय। रा में है, रा से हमारा राजस्थान और म में है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। इस समझौते की साझेदारी का प्रतीकात्मक रूप इस समारोह में अब कुछ ही क्षणों में साकार किया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से, आप कृपया पार्वती नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारे। इसी कड़ी में अगला आग्रह हमारे रामजल सेतु में सहभागी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश से, कृपया आप भी काली सिंध नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारें और CR पाटिल साहब हैं चंबल नदी के प्रतिरूपी कलश के समक्ष। साथ ही देवियों और सज्जनों, आप सभी को बता दें कि इन कलश में इन्हीं नदियों का जल लाया गया है और आप समूचे पांडाल की सहृदय तालियों के साथ हम ससम्मान अनुरोध कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से राम सेतु कलश के समक्ष पधारकर अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, पौराणिक मान्यताओं में कलश के मुख में विष्णु, कंठ में महेश और मूल में ब्रह्मा जी और मध्य में मातृशक्ति का स्थान। सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय से आग्रह है, आप चंबल नदी का प्रतिरूपी कलश माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपे और आप उसे प्रवाहित कर रहे हैं राम सेतु जल संकल्प कलश में। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश काली सिंध नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपा है और आप पुनः इसे राम जल सेतु कलश में प्रवाहित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान इसी कड़ी में पार्वती नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपेंगे। भारतीय संस्कृति में कलश का विशेष महत्व, विराट का संदेश वाहक है कलश और समस्त देवियों, शक्तियों, तीर्थों, साथ ही संपन्नता का प्रतीक है कलश। जल का कारक कलश, मन का कारक कलश पवित्र और निर्मल रहे सभी का मन। अपार जन समूह की तालियों का उद्घोष इन अद्भुत क्षणों के लिए। शुभारंभ घट के साथ, कलश के साथ सभी मांगलिक कार्यों का हमारी भारतीय संस्कृति में किया जाता है और इसी को साकार होते हुए आप देख रहे हैं राम सेतु कलश। बहुत बहुत आभार, अतिशय आभार मान्यवर। चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के अनूठे संगम की सौगात के लिए माननीय आप सभी का धन्यवाद। समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी 46,400 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की सौगात हम राजस्थान वासियों को देने जा रहे हैं। इनमें करीब 35,350 करोड़ के 15 कार्यों का शिलान्यास और लगभग 11,050 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण सम्मिलित है। इस अनुपम सौगात के लिए आप सभी की सहृदय तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनय पूर्वक आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अनुग्रहित करें। जल संसाधन विभाग। भारत माता की भारत माता की गोविंद की नगरी में गोविंद देव जी ने मारो गणो गणो प्रणाम। सभी ने मारो राम राम सा। राजस्थान के गवर्नर श्री हरिभाऊ बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मध्य प्रदेश से विशेष रूप से आज पधारे हुए हमारे लाडले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी
श्रीमान सी.आर. पाटिल जी, भागीरथ चौधरी जी, राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, प्रेमचंद भैरवा जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, राजस्थान के विधायक, अन्य महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान के हजारों पंचायतों में एकत्र आए हुए, तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है, लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। हरियाणा में भी पहले से भी ज्यादा बहुमत लोगों ने हमें दिया है। अब ये भी राजस्थान के उपचुनाव में भी हमने देखा है कि कैसे भाजपा को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। ये दिखाता है कि भाजपा के काम और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आज जनता जनार्दन का कितना विश्वास है। साथियों, राजस्थान तो वो राज्य है जिसकी सेवा का भाजपा को लंबे समय से सौभाग्य मिलता रहा है। पहले भैरों सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में विकास की सशक्त नींव रखी। उनसे वसुंधरा राजे जी ने कमान ली और सुशासन की विरासत को आगे बढ़ाया। और अब भजनलाल जी की सरकार सुशासन की इस धरोहर को और समृद्ध करने में जुटी है। बीते एक वर्ष के कार्यकाल में इसी की छाप दिखती है, इसी की छवि दिखती है। साथियों, बीते एक वर्ष के दौरान क्या क्या काम हुए हैं उसके बारे में विस्तार से यहां कहा गया है। विशेष रूप से गरीब परिवारों, माताओं, बहनों, बेटियों, श्रमिकों, विश्वकर्मा साथियों, गुमंतु परिवारों के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। यहां के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां एक साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है।
यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजती है। अब डबल इंजन की राजस्थान भाजपा सरकार उसमें इजाफा करके अतिरिक्त पैसे जोड़कर किसानों को मदद पहुंचा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को भी यहां डबल इंजन की सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है। भाजपा ने जो वायदे किए थे उन्हें वो तेजी से पूरा कर रही है। आज का एक कार्यक्रम भी इसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बीते 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इन 10 सालों में हमने देश के लोगों को सुविधाएं देने, उनके जीवन से मुश्किलें कम करने पर बहुत जोर दिया है। आजादी के बाद के 5-6 दशकों में कांग्रेस ने जो काम किया उससे ज्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया है। आप राजस्थान का ही उदाहरण लीजिए। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में इतना भयंकर सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में हमारी नदियों का पानी बिना उपयोग के ऐसे ही समंदर में बहता चला जा रहा है। और इसलिए ही जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। उन्होंने इसके लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है, समुद्र में बह रहा है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके समर्थन में कई बार अपनी बातें बताई हैं, लेकिन कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। राजस्थान ने तो
इस कुनीति के कारण बहुत कुछ भुगता है। यहां की माताओं बहनों ने भुगता है, यहां के किसानों ने भुगता है। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करता था, तब वहां सरदार सरोवर डैम पूरा हुआ। मां नर्मदा का पानी गुजरात के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया। कच्छ में सीमा तक पानी ले गए, लेकिन तब उसे रोकने के लिए भी कांग्रेस द्वारा और कुछ एनजीओ के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। लेकिन हम पानी का महत्व समझते थे, और मेरे लिए तो मैं कहता हूं, पानी पारस है। जैसे पारस लोहे को स्पर्श करें और लोहा सोना हो जाता है, वैसा पानी जहां भी स्पर्श करे वो एक नई ऊर्जा और शक्ति को जन्म दे देता है। साथियों, पानी पहुंचाने के लिए इस लक्ष्य पर मैं लगातार काम करता रहा, विरोधों को झेलता रहा, आलोचनाएं सहता रहा, लेकिन पानी के महात्म्य को समझता था। नर्मदा के पानी का लाभ सिर्फ गुजरात को भी मिले इतना नहीं, नर्मदा जी का पानी राजस्थान को भी इसका फायदा हो, और कभी कोई तनाव नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई मेमोरेंडम नहीं, आंदोलन नहीं। जैसे ही डैम का काम पूरा हुआ और गुजरात को हो जाए उसके बाद राजस्थान को देंगे, वो भी नहीं। एक साथ गुजरात में भी पानी पहुंचाना, उसी समय राजस्थान को भी पानी पहुंचाना, ये काम हमने शुरू किया। और मुझे याद है, जिस समय नर्मदा जी का पानी राजस्थान में पहुंचा, राजस्थान के जीवन में एक उमंग और उत्साह था। और उसके कुछ दिन बाद अचानक मैं मुख्यमंत्री के कार्यालय में मैसेज आया कि भैरों जी शेखावत और जसवंत सिंह जी वो गुजरात आए हैं और मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहते हैं। अब मुझे पता नहीं था वो आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, लेकिन वो मेरे दफ्तर आए। मैंने पूछा कैसे आना हुआ, क्यों? नहीं, बोले कोई काम नहीं था, आपको मिलने आए हैं। मेरे वरिष्ठ नेता थे दोनों। भैरों जी की तो उंगली पकड़ करके हम कई लोग बड़े हुए हैं, और वो आकर के मेरे सामने बैठे नहीं। वो मेरा सम्मान करना चाहते थे, मैं भी थोड़ा भौचक्का था, लेकिन उन्होंने मेरा तो मान सम्मान तो किया, पर वो दोनों इतने भावुक थे, उनकी आंखें नम हो गई थी। और उन्होंने कहा, मोदी जी आपको पता है पानी देने का मतलब क्या होता है? आप इतनी सहज सरलता से गुजरात नर्मदा का पानी राजस्थान को दे दें, ये बोले मेरे मन को छू गया। और इसीलिए करोड़ों राजस्थान वासियों की भावना को प्रकट करने के लिए आज मैं आपके दफ्तर तक चला आया हूं। साथियों, पानी में कितना सामर्थ्य होता है इसका एक अनुभव था, और मुझे खुशी है कि माता नर्मदा आज जालोर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़, ऐसे कितने ही जिलों को नर्मदा का पानी मिल रहा है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता था
कि नर्मदा जी में स्नान करें, नर्मदा जी की परिक्रमा करें तो अनेक पीढ़ी का पाप धुल करके पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन विज्ञान का कमाल देखिए, कभी हम माता नर्मदा की परिक्रमा करने जाते थे, आज स्वयं माता नर्मदा परिक्रमा करने के लिए निकली हैं और हनुमानगढ़ तक चली जाती है। साथियों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को कांग्रेस ने कितना लटकाया, ये भी कांग्रेस की नीयत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये किसानों के नाम पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किसानों के लिए न खुद कुछ करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं। भाजपा की नीति विवाद की नहीं, संवाद की है। हम विरोध में नहीं, सहयोग में विश्वास करते हैं। हम व्यवधान में नहीं, समाधान पर यकीन करते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत भी किया और विस्तार भी किया है। जैसे ही MP और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, MBKC लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ना, केंद्र के जल मंत्री और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, ये तस्वीर सामान्य नहीं है। आने वाले दशकों तक हिंदुस्तान के हर कोने में ये तस्वीर राजनेताओं को सवाल पूछेगी। हर राज्य को पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान मिलकर पानी की समस्या को, नदी के पानी के समझौते को आगे बढ़ा सकते हैं। तुम ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हो कि पानी समंदर में बह रहा है, तब तुम एक कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हो। ये तस्वीर पूरा देश आने वाले दशकों तक देखने वाला है। ये जो जलाभिषेक हो रहा था ना, ये दृश्य भी मैं सामान्य दृश्य नहीं देखता हूं। देश का भला करने के लिए सोचने वाले, विचार से काम करने वाले लोग, उनको जब सेवा करने का मौका मिलता है तो कोई मध्य प्रदेश का पानी लेके आता है, कोई राजस्थान का पानी लेके आता है। उन पानी को इकट्ठा किया जाता है और मेरे राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए पुरुषार्थ की परंपरा शुरू कर दी जाती है। यह असाधारण घटना है। एक साल का उत्सव तो है ही, लेकिन आने वाली सदियों का उज्जवल भविष्य आज इस मंच से लिखा जा रहा है। इस परियोजना में चंबल और इसकी सहायक नदियां पार्वती, काली सिंह, कुलो, बनास, बाणगंगा, रुपरेल, गंभीरी और मेद जैसी नदियों का पानी आपस में जोड़ा जाएगा। साथियों, नदियों को जोड़ने की ताकत क्या होती है, वो मैं गुजरात में करके आया हूं। नर्मदा का पानी गुजरात की अलग अलग नदियों से जोड़ा गया। आप कभी अहमदाबाद जाते हैं तो साबरमती नदी देखते हैं। आज से 20 साल पहले किसी बच्चे को अगर कहा जाए कि तुम साबरमती के ऊपर निबंध लिखो, तो वो लिखता कि साबरमती में सर्कस के